हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे प्यारे सी यूट्यूब चैनल एम पॉली पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो सभी बच्चों को पता होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि लास्ट लेक्चर में हमने आपका डिस्कस किया था एबायोटिक स्ट्रक्चर के बारे में। एबायोटिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एबायोटिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, एबायोटिक भी हम पढ़ चुके हैं आपका। और एबायोटिक स्ट्रक्चर आपका दो टाइप का होता है, जिसमें मैंने आपके दो फैक्टर्स बताए थे। इसमें एक आपका फिजिकल फैक्टर और एक आपका बताया था मैंने आपका केमिकल फैक्टर। यानी आपके भौतिक कारक कौन से होते हैं और रासायनिक कारक कौन कौन से होते हैं, ये हम एबायोटिक में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। साथ ही मैंने बात की थी आपसे फंक्शनल एट्रीब्यूट्स के बारे में कि फंक्शनल एट्रीब्यूट्स को हम पढ़ेंगे। इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं आपके फंक्शनल एट्रीब्यूट्स में, यानी जो आपकी व्यवहारिक विशेषताएं हैं, इनको एक एक करके हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। जिसमें आज का टॉपिक आपका रहने वाला है फूड चेन के बारे में, यानी आपका खाद्य श्रृंखला क्या होती है। देन हम आपका खाद्य जाल और पोषण स्तर को पढ़ेंगे या पोषी स्तर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर में बेसिकली मैंने आपको बताया कि आज हम पढ़ने वाले हैं आपका फूड चेन के बारे में। फूड चेन यानी आपकी खाद्य श्रृंखला क्या होती है और फूड चेन के कितने टाइप होते हैं और वो किस तरीके से आपका वर्क करता है। क्योंकि हमारा जो एनवायरमेंट है बच्चों, वो एक बहुत ही सिस्टमेटिकली वे से काम कर रहा है। जितनी भी आप एनर्जी ले रहे हैं या जितना भी कोई जीव जो इस यूनिवर्स में मौजूद है, जिसको कोई भी किसी भी सोर्स से अगर एनर्जी मिल रही है, तो वो एक सिस्टम क्रिएट किया हुआ है ऊपर वाले ने। उसी सिस्टम के आधार पर हमारा पूरा एनवायरमेंट काम कर रहा है। तो बेसिकली उस सिस्टम का नाम ही है आपका फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला। तो आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है खाद्य श्रृंखला के बारे में यानी फूड चेन के बारे में। इससे पहले कि मैं लेक्चर को स्टार्ट करूं, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए। और सभी बच्चों, आप सभी एमपॉली एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपके अदर सब्जेक्ट्स जितने भी हैं उनके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। वहां से डाउनलोड करके आप उन्हें पढ़ सकते हैं। तो बच्चों आज का जो लेक्चर है वो फूड चेन के बारे में रहने वाला है। और सभी बच्चों को पता होगा कि आपकी जो क्लासेस हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। और भी आपके सब्जेक्ट की क्लासेस हमारे चैनल पर चल रही है। तो सभी बच्चों से मेरी ये अपील है कि आप सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके और दोस्तों को भी हेल्प मिल जाए एग्जाम में। ठीक है, सेशनल आपके स्टार्ट होने वाले हैं, हो सकता है शायद स्टार्ट हो गए हों। तो सभी बच्चे लग जाइए तैयारी में, मेहनत कीजिए। अभी से तैयारी करेंगे तो आगे चल के बहुत कुछ बढ़िया करेंगे। ठीक है, बढ़िया मार्क्स लेकर आएंगे और फ्यूचर में कुछ बड़ा करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। तो आज का लेक्चर हमारा फूड चेन के बारे में। सॉर्ट टू ईट, सॉ टू ईट एंड बी ईटन द प्रोसेस इज कॉल्ड फूड चेन। यानी आपकी जो फूड चेन है वो क्या होती है, खाने एवं खाए जाने की क्रमबद्ध प्रक्रिया को भोजन श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला के उदाहरण निम्नलिखित प्रकार है। इट मींस यानी खाए एवं खाए जाने की प्रक्रिया। बच्चों इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, ये टॉपिक हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ज्यादा नहीं। ठीक है, खाए एवं खाए जाने की प्रक्रिया। क्या, खाए एवं खाए जाने की प्रक्रिया, खाए एवं खाए जाने की प्रक्रिया, खाए एवं खाए जाने की प्रक्रिया, जाने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, फूड चेन कहलाती है। यानी एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, चीज एक किसी को खाया जाएगा और कोई खाएगा। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान में रखना है, जो फूड कंज्यूम करता है उसमें क्या होता है, एक क्रमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध एक क्रमबद्ध तरीके से, एक क्रमबद्ध तरीके से इसमें क्या होता है बच्चों, आपका फूड चेन में जब भी कोई आपका लिविंग बीइंग किसी दूसरी जो लिविंग बीइंग होती है या नॉन लिविंग बीइंग होती है उसको अगर खाता है, तो किसमें खाता है, आपका एक क्रमबद्ध तरीके से खाता है। यही आपकी फूड चेन कहलाती है। यानी बिल्कुल सिस्टमेटिकली वे में, या मैं अगर कहूं कि आपका एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में एक जीव दूसरे जीव को खाता है। इट मींस जैसे कि घास को टिड्डी ने खाया, टिड्डी को आपका मेंढक ने खाया, मेंढक को आपका सांप खा गया, सांप को आपका बाज खा गया। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपका जो घास है, घास को अगर आपका टिड्डी ने खाया है तो ऐसा नहीं होगा कि टिड्डी को घास खा जाएगी। तो इसे इसलिए कहा जाता है एक क्रमबद्ध तरीके से एक जीव दूसरे जीव को खाता है। क्या होता है इसमें, एक जीव दूसरे जीव को, एक जीव दूसरे जीव को खाता है, एक जीव दूसरे जीव को खाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका एक जीव दूसरे जीव को खाता है। कैसा, आपका क्रमबद्ध तरीके से और एक सीधी रेखा में। यानी घास को टिड्डी ने खाया है लेकिन टिड्डी को घास नहीं खा पाएगी। इसी तरीके से टिड्डी ने मेंढक को खाया है, मेंढक को टिड्डी नहीं खा पाएगी। तो इसे ही आपका कहा जाता है फूड चेन। तो फूड चेन में क्या होता है बच्चों, आपका बेसिकली जो आपकी ऊर्जा होती है, एक जीव दूसरे जीव को खाता है और उससे क्या लेता है, ऊर्जा प्राप्त करता है।
एक जीव दूसरे जीव को खाता है और उससे क्या करता है, ऊर्जा को प्राप्त करता है, और क्रमबद्ध तरीके से एक जीव दूसरे जीव को खाता है, यानी एक सीधी रेखा में एक जीव दूसरे जीव को खा लेता है। साथ ही इससे क्या होता है, फूड चेन क्या करती है बच्चों, फूड चेन जो हमारा एनवायरमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, उसके अंदर जो पोषण का स्तर है, जो पोषक तत्व हैं, उनका क्या करती है, उनको बैलेंस करने का काम करती है। उनको बैलेंस करने का काम कौन करती है, हमारी फूड चेन करती है। तो इसका सिस्टम थोड़ा सा आपको समझ लेना है। सिस्टम क्या कहता है कि किस तरीके से जीव दूसरे जीव को खाते हैं। इसमें क्या होता है, जीव किस तरीके से खाते हैं। सबसे पहले यहां पर आपको दिखाया गया है कि स्वपोषी, स्वपोषी क्या करते हैं, स्वपोषी किन्हें कहा जाता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं स्वपोषी के बारे में। आपको पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं कि स्वपोषी आपके क्या होते हैं, यानी ऑटोट्रॉफिक किन्हें कहा जाता है, जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, जो अपना भोजन क्या करते हैं, खुद से प्रिपेयर करते हैं। यानी या मैं कहूं कि खुद से ना कह के अगर मैं कहूं सूर्य के प्रकाश से, किससे, सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं। तो यही कौन है, हमारे स्वपोषी कहलाते हैं। तो स्वपोषी को कौन खाता है, आपका शाकाहारी खा जाता है। जितने भी आपके प्लांट्स आ जाते हैं, जितने भी हमारे प्लांट्स आ जाते हैं, वो सारे के सारे क्या है, हमारे स्वपोषी है। तो स्वपोषी को कौन खाएंगे, आपके शाकाहारी खा जाएंगे, यानी आपके कौन, हर्बीवोरस खा जाएंगे। उसके बाद इनको कौन खाएंगे, आपके प्राथमिक मांसाहारी, यानी आपके जो मांसाहारी है। मांसाहारी सारे कैटेगरी आ जाएगी, मैंने आपको पढ़ा दिया है ऑलरेडी। पीछे जो लेक्चर पढ़े हुए हैं सभी बच्चे देख लीजिएगा। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और आपका डीकंपोजर मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो शाकाहारी, प्राथमिक मांसाहारी किन्हें कहा जाता है, द्वितीयक मांसाहारी किन्हें कहा जाता है, ये सब पढ़ा चुका हूं। तो स्वपोषी को शाकाहारी खाते हैं, शाकाहारियों को प्राथमिक मांसाहारी खाते हैं, और प्राथमिक मांसाहारी को कौन खा जाएगा, आपका द्वितीयक मांसाहारी, और उसको कौन खा जाएगा, उच्च स्तरीय मांसाहारी। यानी स्वपोषी जैसे कि मान लीजिए घास हो गई आपकी, ठीक है, घास को किसने खाया, आपका टिड्डी ने खा लिया ना, किसने खाया, आपका टिड्डी ने। तो स्वपोषी कौन हुआ, आपका घास हो गया, टिड्डी कौन हो गया, आपकी शाकाहारी हो गई, ठीक है। उसको किसने खाया, आपका प्राथमिक मांसाहारी, यानी मेंढक, किसने खाया, आपका मेंढक ने खा लिया। तो मेंढक कौन हो गया, आपका प्राथमिक मांसाहारी हो गया, प्राथमिक मांसाहारी हो गया। अब मेंढक को कौन खा जाएगा, आपका मेंढक को आपका खा गया सांप, कौन खा गया, खा गया आपका मेंढक को खाया सांप ने। तो ये हमारा कौन हो गया, द्वितीयक मांसाहारी हो गया। और सांप को अगर आपका बाज खा गया, बाज खा लिया या चील ने खा लिया, तो ये आपका कौन सा होगा, उच्च स्तर का मांसाहारी कहलाता है। और हमेशा ध्यान रखना है, फूड चेन, हमेशा फूड चेन कहां से स्टार्ट होती है, आपकी फूड चेन हमारी कहां से स्टार्ट होती है, हरे पौधों से स्टार्ट होती है, ठीक है। और इसका सिर्फ यही एक आपका पोषण का स्तर नहीं है, पोषण के स्तर अलग अलग हो सकते हैं। अलग अलग इंसेक्ट, अलग अलग आपके जो कीट होंगे, जो आपके जानवर होंगे, उनके हिसाब से अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैं इसके कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं। फूड चेन में एक और हल्का सा मैं एग्जांपल आपको दे दूं। जैसे कि हमारा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जो हमारा जनरल लाइफ में भी हम देख सकते हैं। जैसे कि हमारा घास, घास को खाया आपका किसने, बकरी ने, घास को किसने खाया, आपका बकरी ने। और बकरी को कौन खा गया, आपका शेर, ठीक है। तो ये भी क्या है हमारी, ये भी आपकी एक फूड चेन का एग्जाम्पल हो गया हमारा। यानी आपका घास क्या हो गया, हमारा घास हमारा स्वपोषी हो गया। इसको किसने खाया, आपका प्राइमरी कंज्यूमर। ये कौन हो गया, हमारा घास, घास क्या हो गई, किससे प्राप्त करेगी अपना भोजन, ये हो गया हमारा कंज्यूमर। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपका, ये हो गया हमारा प्रोड्यूसर, सॉरी ये होगा हमारा प्रोड्यूसर, क्या होगा हमारा ये प्रोड्यूसर, ठीक है। तो घास क्या होगी, हमारी प्रोड्यूसर है, अपना भोजन किससे बनाएगी, सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाएगी, ठीक है। किससे बनाएगी, आपका सूर्य के प्रकाश से बनाएगी। उसके बाद बकरी क्या हो गई हमारी, बकरी हो गई हमारी कंज्यूमर, बकरी क्या हो गई हमारी कंज्यूमर, क्या हो गई बकरी हमारी कंज्यूमर। तो बकरी जो हमारी कंज्यूमर है, इसे अगर मैं कहूं आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर, तो बिल्कुल सर प्राइमरी प्रोड्यूसर भी हो सकती है आपकी, क्या हो सकती है हमारी प्राइमरी, सॉरी प्राइमरी कंज्यूमर होगी आपकी, होगी प्राइमरी कंज्यूमर। कंज्यूमर होगी कौन से लेवल की, आपकी प्राइमरी लेवल की, प्राइमरी कंज्यूमर, या हम इसे कह सकते हैं आपका हर्बीवोरस, है ना, क्या बोल सकते हैं इसको, हर्बीवोर या हर्बीवोरस भी बोल सकते हैं, या आपका हर्बीवोर हो गया। ये हमारा कौन होगा, शेर, शेर होगा हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर, कौन होगा हमारा सेकेंडरी, कौन होगा हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर। और अगर मैं इसे कहूं आपका कार्निवोरियस, बिल्कुल हो जाएगा सर, कार्निवोर्स हो जाएगा आपका, कार्निवोर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या चलता है, फूड चेन चलती है। यानी हमारी घास क्या थी, आपकी प्रोड्यूसर है, सूर्य से अपना सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाएगी। उसके बाद इसको कौन खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर खा जाएगा। प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, हमारी बकरी है, जिसे हर्बीवोरस भी कहेंगे, हम कह सकते हैं शाकाहारी खा जाएगा। उसके बाद शाकाहारी को कौन खाएगा, आपका
मांसाहारी खा जाएगा, जैसे कि हमारा शेर आ गया, जिसे हम सेकेंडरी क्या कहेंगे, हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं, और ये आपका कौन हो जाता है, कॉर्निवोरस हो जाता है। अब इसमें अलग अलग क्षेत्र में जो आपकी फूड चेन होती है बच्चों, इसमें क्या होता है, अलग अलग क्षेत्र में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा किस तरीके से चलता है। जैसे आपका घास क्षेत्र में अगर हम देखें आपका इकोसिस्टम, तो घास क्षेत्र में आपका इकोसिस्टम क्या है, घास को खाया टिड्डी ने, टिड्डी को खाया आपका मेंढक ने, और मेंढक को आपका खा गया सांप और उसको खा गया बाल, जो कि मैं एक्सप्लेन आपको कर चुका हूं। ये हमारा किस में दिखाता है, आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम में दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका, नेक्स्ट कौन सा है आपका, तालाब का पारिस्थितिक तंत्र, यानी आपका पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या होता है आपका, पादप को खाया प्लवक ने, भाई जो हमारे फाइटोप्लैंक्टन होते हैं उनको कौन खाता है, आपका जूप्लैंक्टन खा जाता है, उसको खाया छोटी मछली ने, और छोटी मछली को खा गई आपका बड़ी मछली। तो इससे क्या होगा, जो ऊर्जा का स्तर होगा वो एक स्तर से ऊर्जा किस में जाएगी, दूसरे में जाएगी। अगर मैं बात करूं कि एक जीव दूसरे जीव को खाएगा क्रमबद्ध तरीके से और अपना क्या करेगा, ऊर्जा को प्राप्त करता है। जैसे कि पादपों को खाया प्लवक ने, उसको ऊर्जा मिली, लेकिन प्लवक को पादप नहीं खा सकता है। पादप को आपका प्लवक को खा गई छोटी मछली, ठीक है, छोटी मछली ने खा लिया, इसको ऊर्जा आपकी मिल गई, तो अब छोटी मछली को प्लवक नहीं खा सकता। इसी तरीके से आपको जो छोटी मछली थी उसको कौन खा गई, आपकी बड़ी मछली खा गई, तो उसे ऊर्जा मिल गई, लेकिन बड़ी मछली को छोटी मछली नहीं खा पाएगी। तो ये इस तरीके से आपका क्या चलता है, जो हमारी फूड चेन होती है एक सीधी रेखा में चलती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी तरीके से आपका टुंड्रा पारिस्थितिक तंत्र यानी टुंड्रा इकोसिस्टम क्या होता है, आपका लाइकेन को रेडियार खा जाता है और रेडियार को आपका मनुष्य ने खा लिया। तो ये बच्चों आपकी फूड चेन थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फूड चेन किस तरीके से चलती है। तो अगर सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आया है, कमेंट में यस लिख दीजिए और कमेंट को लाइक कर दीजिए, और सॉरी वीडियो को हमारी लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसके टाइप के बारे में। जो हमारा टाइप होता है कि हमारी जो फूड चेन होती है वो कितने टाइप की होती है बच्चों। तो बेसिकली फूड चेन आपकी दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, आपकी टू टाइप्स की होती है, जिसमें सबसे पहले कौन सी आ जाती है, हमारी चाराई खाद्य श्रृंखला, यानी इसे ग्रेजिंग फूड चेन कहा जाता है, ठीक है। ग्रेजिंग फूड चेन क्या होती है आपकी, देखते हैं। द ग्रेजिंग फूड चेन इज अ फूड चेन दैट स्टार्ट विद ग्रीन प्लांट्स एज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। इट मींस चाराई खाद्य श्रृंखला एक ऐसी खाद्य श्रृंखला है जो ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में हरे पौधों से शुरू होती है। ये आपको जो लाइन मैंने पढ़ी है उसी से समझ में आ गया होगा। आपकी ग्रेजिंग फूड चेन कहां से स्टार्ट होती है, हरे पौधों से स्टार्ट होती है। यानी हरे पौधे आपके क्या कहलाते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने आपका, हरे पौधों से स्टार्ट होगी। कहां से होगी है, हरे पौधों से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है आपकी, है हरे पौधों से शुरू होती है, ठीक है। हरे पौधों से शुरू होती है, और इन्हें ही क्या कहते हैं हम, इन्हें ही कहते हैं प्रोड्यूसर। क्या बोलते हैं इन्हें, प्रोड्यूसर कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जो हमारी चाराई यानी जो ग्रेजिंग फूड चेन है आपकी हरे पौधों से शुरू होती है, और हरे पौधों को आप क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। और हरे पौधों को आपका कौन खाते हैं, हरे पौधों को कौन खाते हैं, हमारे हरे पौधों को हमारे खाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। कौन खाते हैं, हमारे प्राइमरी कंज्यूमर। किसने खाया, प्राइमरी कंज्यूमर ने। प्रोड्यूसर को किसने खाया, प्राइमरी कंज्यूमर ने। और प्राइमरी कंज्यूमर कौन कहलाएंगे हमारे, ये होंगे हमारे कौन, शाकाहारी। कौन होंगे हमारे, शाकाहारी, यानी हर्बीवोरस। इन्हें ही हम बोल सकते हैं क्या, आपका हर्बीवोर्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इनको, प्राइमरी कंज्यूमर कह दो या आप हर्बीवोर्स कह दो। तो जो हमारा प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर को किसने खाया, आपका हर्बीवोरस ने। भाई हरे पौधों को कौन खाते हैं, जो शाकाहारी होते हैं। और इन शाकाहारी को कौन खाएगा, आपका शाकाहारी को कौन खाएगा, आपका सेकेंडरी कंज्यूमर। कौन खाएगा, आपका सेकेंडरी कंज्यूमर खा जाएगा, आपका सेकेंडरी कंज्यूमर खा जाएगा। और इन्हें क्या बोलते हैं हम, इन्हें बोल देते हैं हम कार्निवोर्स। क्या बोल देते हैं इनको, कार्निवोर्स बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें एक बात हमें समझ में आ गई कि भाई सबसे पहली चीज आपको जो पॉइंट ध्यान में रखना है कि सर ये कहां से स्टार्ट होती है, आपकी हरे पौधों से स्टार्ट होती है। एक ऐसी श्रृंखला या एक ऐसी चेन जो कहां से स्टार्ट होती है, आपकी हरे पौधों से स्टार्ट होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं, यानी हम इन्हें उत्पादक कहते हैं। और उत्पादकों को कौन खा जाते हैं, आपके प्राइमरी कंज्यूमर यानी हर्बीवोरस खा जाते हैं। यानी पेड़ पौधों को कौन खा जाते हैं, आपके शाकाहारी खा जाते हैं। और शाकाहारी को आपका मांसाहारी खा जाता है, यानी आपका कार्निवोर्स खा जाता है, या मैं कहूं सेकेंडरी कंज्यूमर उनको खा जाता है। तो इस तरीके से हमारी बनती है क्या, इस तरीके से हमारी बनती है ग्रेजिंग फूड चेन। तो ग्रेजिंग फूड चेन में जैसे कि मैं इसका एक एग्जांपल दूं आपको, जैसे कि हमारा पौधा, पौधे को किसने खाया, आपका पौधे को आपका खा लिया बकरी ने, ठीक है। किसने खा लिया, आपका बकरी ने। और बकरी को कौन खा गया, आपका शेर खा गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि हमारा घास, घास को किसने खाया, खरगोश ने।
कौन खा गया आपका? खरगोश। और खरगोश को किसने खा गया? खरगोश को आपका कुत्ता खा गया। चलो चलो भैया, डॉग को खिला दिया हमने, कुत्ते को खिला दिया। तो बेसिकली ये आपकी कौन सी होगी? ग्रेजिंग, यानी आपकी चाराई खाद्य श्रृंखला कहलाएगी, यानी ग्रेजिंग फूड चेन कहलाएगी। घास हमारी यहाँ पर क्या है बच्चों? मैंने आपको बताया कि जहां से आपकी फूड चेन स्टार्ट होगी, हमेशा ध्यान में रखना है, जहां से आपकी फूड चेन स्टार्ट होगी वो आपका क्या कहलाएगा? प्रोड्यूसर कहलाएगा। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा? उत्पादक कहलाएगा। घास क्या होगी? हमारी उत्पादक होगी। और जो हमारा उत्पादक होता है वो अपना भोजन कैसे बनाता है? इसे कहा जाता है स्वपोषी। प्रोड्यूसर हमारे स्वपोषी भी कहलाते हैं, है ना। तो जो हमारा उत्पादक होगा ये अपना भोजन कहां से बनाता है? जो स्वपोषी होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाएंगे। कहां से बनाएंगे? आपका सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश से भोजन प्राप्त करता है। सूर्य के प्रकाश से भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, भोजन प्राप्त करता है, सूर्य के प्रकाश से भोजन प्राप्त करता है। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि सूर्य के प्रकाश से भोजन प्राप्त करने का मतलब क्या है? ये क्या करता है? आपका प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या करता है? कोई भी प्लांट अपना फूड बनाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? सूर्य के प्रकाश से अपना फूड बनाएगा। देन हमारा खरगोश ने किसको खा लिया? आपकी घास को खा लिया। तो यहां से ऊर्जा इसके पास चली गई, लेकिन क्या ऊर्जा इसके पास बाकी रहेगी? इसके पास से आगे भी जाएगी। तो इससे क्या होता है? ऊर्जा का पोषण स्तर भी इसी तरीके से काम करता है। ठीक है, तो खरगोश क्या होगा हमारा? खरगोश भाई मांसाहारी थोड़ी है, खरगोश क्या है हमारा? शाकाहारी है। और शाकाहारी को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर। कौन है हमारा? प्राइमरी कंज्यूमर। ये हो गया हमारा प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, यानी इसको हम कह सकते हैं हर्बीवोरियस आपका। ठीक है, हर्बीवोर्स हो गया आपका ये। उसके बाद अब इसको किसने खाया? खरगोश को कुत्ते ने खा लिया। ये हो गया हमारा सेकेंडरी आपका सेकेंडरी कंज्यूमर। क्या हो गया हमारा? ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। अब इसी को हम बोल सकते हैं आपका कार्निवोर्स। ठीक है, कार्निवोर्स, कार्निवोर्स कह देंगे। ठीक है, तो अब इससे एक चीज और समझ आ जाती है हमें। इससे एक चीज क्या समझ आ जाती है कि भाई घास को खरगोश खाएगा, खरगोश को कुत्ता खाएगा। इसमें आपसे अगर पूछ ले कि टॉप लेवल का जो हमारा यहाँ पर कंज्यूमर है, टॉप लेवल का जो हमारा कंज्यूमर है वो कौन है? तो टॉप लेवल का कंज्यूमर कौन कहलाएगा? आपका ये कहलाएगा, यानी उच्च स्तर का जो आपका कंज्यूमर होगा, जो उच्च स्तर का आपका ग्रहण करने वाला होगा ऊर्जा को, वो कौन होगा? हमारा यहाँ पर कुत्ता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी क्या चलती है? ग्रेजिंग फूड चेन चलती है। ये मैंने आपको दो छोटे छोटे एग्जांपल दिए, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इसमें आपको ध्यान में रखना है क्या? ध्यान में आपको रखना है प्रोड्यूसर। अगर कभी भी आपको कहीं भी किसी भी एग्जाम में मान लीजिए आपको फूड चेन बनाने के लिए आ जाए, आपको अलग अलग तरीके से वो शेड्यूल करके देगा, शेर को कहीं रखेगा, कुत्ते को कहीं रखेगा, बकरी को कहीं रखेगा, या चार ऑप्शन आपको दे दे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आप बैठते हैं, तो वहां पर आपको क्या ध्यान में रखना है? सबसे पहले आपको इसको ध्यान में रखना है, बस प्रोड्यूसर को ध्यान में रखना है। क्योंकि फूड चेन जहां से स्टार्ट होगी वो क्या होगा आपका? वो होगा आपका प्रोड्यूसर। तो आपको उसमें पहचानना होता है कि प्रोड्यूसर कौन है। तो मैंने फूड चेन में आपको बताया ग्रेजिंग में कहां से स्टार्ट होगा? आपका पौधों से स्टार्ट होगी। पौधा हो गया, घास हो गई, आपकी किसी हरी सब्जी का जिक्र हो गया, कुछ भी हो, ठीक है, कहीं से भी आ जाए, स्टार्टिंग कहां से होगी? हरे से स्टार्ट होगी, यानी पौधे से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये होती है बच्चों हमारी ग्रेजिंग फूड चेन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं अपना आगे, सेकंड हमारी फूड चेन के टाइप पर चलते हैं। सेकंड हमारा टाइप क्या है? सेकंड हमारा आपका खाद्य श्रृंखला का सेकंड टाइप, जिसे कहा जाता है डेट्रेटस फूड चेन, यानी अप्रद खाद्य श्रृंखला। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। डेट्रेटस फूड चेन इज अ फूड चेन दैट स्टार्ट विद द डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। इस लाइन को ध्यान में रखना है, डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। इट मींस अप्रद खाद्य श्रृंखला एक ऐसी खाद्य श्रृंखला है जो ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में जीवों के मृत अवशेषों से शुरू होती है। इट मींस, इसका मतलब क्या है? मृत अवशेषों से। भैया आपके जितने भी मृत जीव हैं, जितने भी मृत जीव हैं, या आपके सूखे पत्ते हो गए, मृत जीव सूखे पत्ते हो गए आपके, या अगर मैं बात करूं मृत जीव सूखे पत्ते हो गए आपके, या अगर मैं बात करूं सड़े गले, सड़े गले, सड़े गले आपके जितने भी ऑर्गेनिक, सड़े गले ऑर्गेनिक को हिंदी में क्या बोलेंगे हम? सड़े गले आपके जैविक पदार्थ, सड़े गले आपके जैविक पदार्थ, सड़े गले आपके जैविक पदार्थों से शुरू होती है, शुरू होती है। ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है बच्चों। कभी भी इस चेन को पहचानना हो तो कहां से स्टार्ट होगी आपकी?
जो हमारी अपृद्ध खाद्य श्रृंखला होती है, एक ऐसी श्रृंखला होती है जिसका मुख्य स्रोत क्या होता है, मृत जीव। जो भी मरे हुए जीव जंतु जानवर आपका मनुष्य पशु कुछ भी आ जाए XYZ, सूखे पत्ते आ जाए, आपका सड़े गले जितने भी जैविक पदार्थ है जो आपके ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं, मटेरियल्स हैं, ये सारे के सारे इनसे क्या होगी, आपकी ये चेन स्टार्ट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, अपृद्ध खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, तो इनसे स्टार्ट होगी। अब इनका होता क्या है, बेसिकली ये जितने भी आपके मरे हुए जीव होते हैं, जितने भी आपके सूखे पत्ते सड़े गले आपके जो जैविक पदार्थ होते हैं, इनको खाते हैं, इनको खाते हैं। और कौन खाते हैं भैया, इनको खाते हैं आपके जीवाणु, आपके जीवाणु हो गए, आपके कीटाणु हो गए, आपके कीटाणु हो गए। ठीक है, इसके अलावा आपके डीकंपोजर्स, आपका जीवाणु हो गया, कीटाणु हो गया, केचुआ हो गया आपका, केचुआ हो गया आपका। ठीक है, आपका फंजाई हो गया आपका, ठीक है, फंजाई हो गया आपका। ये सारे के सारे जितने भी आपके जो मरी हुई चीजों को खाते हैं, कीड़े मकोड़े हो गए आपके, ठीक है, कीड़े मकोड़े यानी आपके इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े हो गए। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सब इन चीजों को खाते हैं, जो आपके सूखे पत्ते सड़े गले कंपोनेंट्स हो गए आपके, या मृत जीव हो गए, इनको ये सारे के सारे मिलकर क्या करते हैं, खाते हैं, इनका डिकम्पोजिशन करते हैं, इनको मैं कहूं कि इनको तोड़ते हैं और उसके बाद इनको मिट्टी में मिला देते हैं। और देन मिट्टी के अंदर क्या होता है, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, पोषक तत्वों की मात्रा कैसे बढ़ेगी। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल में पहले भी बताया था आपसे, शायद कुछ बच्चों को याद हो, जैसे कि NFS आपका, मैंने तीन गैसेस बताई थी आपका, कौन कौन सी, नाइट्रोजन, आपका फास्फोरस और आपका सल्फर। ठीक है, मान लीजिए किसी पौधे, एक ये मिट्टी के अंदर ऑलरेडी मौजूद होती हैं। ठीक है, आपने एक पौधा बोया, धान का पौधा, ठीक है, किसका पौधा, धान का एक पौधा लगाया। ठीक है, उस धान के पौधे को किसने खाया, आपका जानवर ने खाया, किसी भी जानवर ने, या चलो इंसान ने खा लिया। ठीक है, उस धान के पौधे को किसने खाया, इंसान ने खाया। अब मिट्टी से जो ये न्यूट्रिएंट्स है आपका, नाइट्रोजन फास्फोरस और सल्फर किसने लिया, आपके धान के पौधे ने लिए, तो उसमें चले गए, तो वो ग्रो हुआ, बड़ा हुआ, सूर्य का प्रकाश लिया, उसने प्रकाश संश्लेषण किया। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन हुआ, तो वो धान के पौधे में चले गए ये न्यूट्रिएंट्स। अब इसको किसने खाया, ह्यूमंस ने खाया, किसने खाया इसको, आपका इंसान ने खाया। तो ये वहां से कहां चले गए, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स फिर उसकी बॉडी में चले गए। अब जब इसकी बॉडी में चले गए, ये इस बंदे की हो गई क्या, डेथ, ये गया मर, ये व्यक्ति क्या गया, इंसान गया मर। अब जब ये मरकर किस में जाएगा, मिट्टी के अंदर जाएगा वापस, मरकर किस में जाएगा, मिट्टी में जाएगा। और मिट्टी के अंदर कौन बैठे हैं, हमारे डिकम्पोजर भैया, कीड़े मकोड़े बैठे हैं। मिट्टी के अंदर कौन बैठे हैं, कीड़े मकोड़े। तो कीड़े मकोड़े क्या करेंगे, इसकी बॉडी को खाएंगे और इसकी बॉडी को खाकर क्या करेंगे, अपघटित कर देंगे, विघटित करके वापस मिट्टी में ही मिला देंगे, और वो पोषक तत्व वापस कहां पहुंच जाएंगे, आपके NFS, वापस मिट्टी में मिल जाएंगे। तो यही कहा जा रहा है जीवों के मृत अवशेष से शुरू होती है। इसमें क्या होता है, जीव जो सड़े गले जीव होते हैं वो क्या करते हैं, डिकम्पोज करने का काम करते हैं, किसको, जो भी मरे हुए मृत जीव होते हैं, आपके पत्ते होते हैं या कीड़े मकोड़े जितने भी होते हैं आपके, जो डिकम्पोज होते हैं, जो आपके जैविक पदार्थ होते हैं, उनको क्या करते हैं, डिकम्पोज करके मिट्टी में वापस मिला देते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल और समझते हैं, तो ये आपका इस तरीके से पोषक स्तर क्या होता है, चलता है। ठीक है, वापस जहां से चलेगा वहीं पर पहुंच जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सूखा पत्ता है, ठीक है, सूखा पत्ता आपका जमीन पर गिरा, ठीक है, उसको किसने खा लिया, आपका कीड़े मकोड़ों ने खा लिया। ठीक है, कीड़े मकोड़ों ने खा लिया, सूखे पत्ते को किसने खाया, आपका कीड़े मकोड़े ने खा लिया। अब कीड़े मकोड़े को कौन खा गया, मेंढक खा लिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, इसको किसने खा लिया, मेंढक ने खा लिया। मेंढक को किसने खाया, मेंढक को सांप खा गया। और सांप को किसने खाया, सांप को भैया बाज खा गया फिर से। ठीक है, तो ये फूड चेन हमारी चलेगी। तो डेट्रस में क्या है, आपका सूखा पत्ता क्या है, पेड़ से गिरेगा, पेड़ से गिरा, क्या होगा, पेड़ से गिरा और सड़ने लगा, पेड़ से गिरा और क्या हुआ, इसमें सड़ने लगा, सड़ने लगा, क्योंकि ये अब जब ये पेड़ से गिरा और सड़ने लगा, और सड़े गले चीजों को कौन खाते हैं, आपके कीड़े मकोड़े। तो कीड़े मकोड़े कौन हो गए, हमारे प्राइमरी कंज्यूमर। क्या हो गए आपके, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर हो गए आपके। ठीक है, पेड़ से गिरा पत्ता, सड़ा गला है, और सड़े गलों को कौन खाते हैं, हमारे डिकम्पोजर, सॉरी कंज्यूमर नहीं होगा आपका, डिकम्पोजर होगा। ये कौन होगा, हमारा डिकम्पोजर, सॉरी सॉरी, क्या हो जाएगा आपका, डिकम्पोजर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही तो है हमारा मेन चीज, डिकम्पोजर हो गया हमारा ये। अब डिकम्पोजर को किसने खाया, आपका मेंढक खा गया, तो मेंढक होगा हमारा प्राइमरी कंज्यूमर। मेंढक कौन होगा, हमारा
प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा। ठीक है, मेंढक होगा भाई हमारे यहाँ प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि कीड़े मकोड़े क्या है आपके डीकंपोजर है। जितनी भी सड़ी गली चीजों को विघटित करने का काम करते हैं या उन्हें खाने का काम करते हैं, वो कौन होते हैं हमारे डीकंपोजर होते हैं, यानी अपघटक होते हैं। ये कौन होगा हमारा अपघटक, कौन होगा हमारा अपघटक। और अपघटक को किसने खा लिया आपका प्राइमरी कंज्यूमर खा गया, आपका प्राथमिक आपका उपभोक्ता खा गया। उसके बाद सांप कौन होगा हमारा सेकेंडरी होगा, सांप कौन होगा हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर, ये कौन हो जाएगा हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर। और जो हमारा बाज होगा वो क्या होगा हमारा हाई लेवल कंज्यूमर, कौन होगा ये हमारा हाई लेवल कंज्यूमर, उच्च लेवल का आपका क्या होगा उपभोक्ता होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी कौन सी चैन चलती है हमारी डेट्रस फूड चैन चलती है। आई होप आपको समझ आया होगा। सूखे जो पत्ते हैं वो पेड़ से गिरा, सड़ने लगा, और सड़ी गली चीजों को खाने का काम कौन करते हैं, आपके डीकंपोजर्स करते हैं, आपके अपघटक करते हैं। कीड़े मकोड़े हो गया आपका, केचुआ हो गया आपका, बहुत सारे डीकंपोजर्स यहाँ पर आ जाएंगे। और इन डीकंपोजर्स को खाने का काम किसने किया, प्राइमरी कंज्यूमर खा गया आपका। और प्राइमरी कंज्यूमर को किसने खा लिया, आपका सेकेंडरी कंज्यूमर ने खा लिया। और इसको कौन खा गया, आपका हाई लेवल या मैं कहूं टॉप लेवल का जो कंज्यूमर होता है उसने खा लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो है चलती है बच्चों डेट्रस फूड चैन। आई होप आपको समझ आ गया होगा डेट्रस फूड चैन हमारी क्या होती है। तो बच्चों आज का जो लेक्चर था वो आपको कैसा लगा, सभी बच्चे जरूर कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है बच्चों। और कौन सा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है मुझको बताइए, या कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी क्लासेस आप चाह रहे हैं या जिसके नोट्स आपको चाहिए, वो हम अपनी एप्लीकेशन पर अवेलेबल करा देंगे। तो बच्चों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, हमने पढ़ा आपका फूड चेन के बारे में, फूड चेन किसे कहा जाता है, फूड चेन किस तरीके से काम करती है, जो हमारा लेवल होता है एनर्जी लेवल उसको किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, और कितने टाइप की होती है आपकी, दोनों टाइप हमने यहाँ पर आपके कंप्लीट किया। आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और बच्चों मेहनत करते रहो। अगर आप अभी मेहनत कर रहे हैं तो आपको इन फ्यूचर उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो जो बच्चे अभी से मेहनत कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहिए, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।